एक छोटा सा शहर था जहाँ सब कलेक्टर का ऑफिस था। उस शहर में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था और स्टेशन पर एक ही प्लेटफॉर्म था। उस प्लेटफॉर्म पर एक मैले सी पुरानी शर्ट पहने और सिर पर रुमाल बांधे एक आदमी अपनी चाट की गाड़ी के सामने खड़ा होकर कच्चे आम काट रहा था। पास ही एक सीमेंट की बेंच पर लगभग 50 साल का व्यक्ति हाथ में एक बैग पकड़े थर थर कांपते हुए बैठा था। उसका नाम विनायक चतुर्वेदी था। विनायक, बाबू मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो शुक्ला जी आ गए तो मैं उनसे क्या बात करूं? मैंने सुना है वो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। चाट वाला सिर झुकाए शांति से आम काट रहा था और बोला, घबराइए मत चतुर्वेदी जी, मेरा बनाया आम चाट मसाला खाकर शांत हो जाइए। मैंने जो कहा था वो याद है ना? जब तक वो पैसे नहीं मांगता आप बैग नहीं खोलेंगे। विनायक, अरे याद है बाबू, लेकिन क्या नया सब कलेक्टर सच में अच्छा आदमी है क्या? उसे इस सब के बारे में पता है क्या? चाट वाला, मैंने सुना है कि उसे सब पता है। यह भी सुना है कि इस सिस्टम में जमी गंदगी को धोने के लिए उसने कमर कस ली है। ये भी मैंने सुना है। ये लीजिए, चाट तैयार है। शुक्ला के आने का समय हो गया है। तभी दूर से जूतों की आवाज सुनाई दी। अमित शुक्ला बड़ी सावधानी से इधर उधर देखते हुए वहां पर पहुंच गया। उसके पीछे थोड़ी दूर पर सिर पर एक पोटली रखा एक यात्री शुक्ला से पूछता है, साहब, क्या वाराणसी जाने वाली ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी या सामने वाले प्लेटफॉर्म पर आएगी? शुक्ला झुंझलाकर, जाकर स्टेशन मास्टर से पूछ, गधा कहीं का, न्यूसेंस फैला रहा है। शुक्ला सीमेंट बेंच के पास आया और बोला, विनायक, कितनी देर हो गई आए हुए? इस चाट की दुकान पर क्या कर रहा है? विनायक खड़े होकर, अरे नमस्ते शुक्ला साहब, आपका ही इंतजार कर रहा था। आप ही ने तो कहा था ना इस बेंच के पास कोई नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आ गया। अमित शुक्ला, हाँ, आज तो नया सब कलेक्टर आनंद मल्होत्रा आ रहे हैं। सुना है बड़ा स्पीड आदमी है। हर फाइल में जब तक कोई गहराई से न खोदे वो छोड़ता नहीं। अगर उसकी नजर पड़ गई तो मेरा काम तमाम हो जाएगा, इसलिए तुझे यहाँ बुलाया था। तूने लाया क्या? विनायक, लाया हूँ साहब, लेकिन क्या मेरे जमीन के कागजात पर दस्तखत हो जाएंगे ना? वो हमारे पूर्वजों की संपत्ति है। शुक्ला हंसते हुए, देख विनायक, सब कलेक्टर के साइन का मतलब है कोई मामूली तहसीलदार का साइन नहीं। अगर इस फाइल पर साइन चाहिए तो कलम के रुपये वाली शाही डालनी होगी। ला, वो बैग इधर दे दे। तभी चाट वाला बीच में बोला, साहब एक मिनट, मेरा स्पेशल मसाला चाट खाइए साहब। इसे खाएंगे तो बुद्धि तेज चलेगी और आपके सारे काम अच्छे होंगे। शुक्ला चिढ़कर, चाट वाले, अपना काम कर वरना तेरी गाड़ी म्यूनिसिपालिटी वालों से उठवा दूंगा। चाट वाले, म्यूनिसिपालिटी तक जाने की क्या जरूरत है साहब, मैं खुद ही उठा लेता हूँ। लेकिन पहले इसे खाइए, इसमें सच्चाई का मसाला है। इसे खाने वाले को सच उगलना ही पड़ता है। अमित शुक्ला, अरे कौन है रे तू, क्या बकवास कर रहा है? विनायक, ये चाट वाला कौन है? शुक्ला साहब, इसकी बातें सुनिए, ये तब से बहुत बड़ी बड़ी बढ़िया बातें कर रहा है। शुक्ला गुस्से में विनायक की कॉलर पकड़ लेता है। पैसे देता है या नहीं, वरना तेरे कागजात पर आनंद मल्होत्रा के दस्तखत नहीं होने दूंगा। इस ऑफिस में यहाँ के सारे सब कलेक्टर मेरी उंगलियों पर नाचते हैं। मैं जहाँ पर कहूँ उन्हें साइन करना पड़ता है। यह आनंद मल्होत्रा क्या चीज है? छोटा बच्चा है वो बच्चा। याद रखना, इस ऑफिस में मेरा ही कानून चलता है। कलेक्टर आते जाते रहते हैं, लेकिन ये शुक्ला अपनी सीट से 1 इंच नहीं हिलेगा, समझ गया? तभी चाट वाले ने धीरे से अपना रुमाल खोल दिया। उसका चेहरा अब गंभीर और रौबदार था। वो अपनी जेब से आइडेंटिटी कार्ड निकालकर शुक्ला के मुंह पर रख देता है। उसे देखते ही शुक्ला कांपने लगता है और अटेंशन आकर सैल्यूट मारते हुए, सर सर। आनंद मल्होत्रा, वही चाट वाला। शुक्ला, तुम 10 साल से सांप बनकर इस कुर्सी से लिपटे हुए हो। आनंद मल्होत्रा उम्र में छोटा हो सकता है, लेकिन उसने जो कानून पढ़ा है ना, वो बहुत पहना हुआ है। तुम्हें पता है शुक्ला, अगर मैं सब कलेक्टर बनकर अपने केबिन में बैठता तो तुम वही झूठ बोलते जो हमेशा बोलते आए हो। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर चाट वाला बनकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना मुमकिन था, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। मुझे अब समझ में आया कि इतने सालों से तुमने कितने घोटाले किए और कितने करोड़ों जमा किए। तुम्हें पकड़ना विनायक जी के सहयोग के बिना नामुमकिन था। अमित शुक्ला डर के मारे पसीना पसीना हो गया। अरे सर, मैं तो बस मजाक कर रहा था, विनायक की मदद करने के लिए। आनंद, अच्छा, तो इस बैग में जो 50 लाख है वो भी मदद है क्या? शुक्ला, तुम ऑफिस के लिए कैंसर बन चुके हो। भूषण जी आइए, इसे गिरफ्तार कीजिए। पास ही यात्री के भेष में खड़ा इंस्पेक्टर भूषण आगे आया और शुक्ला के हाथ में हथकड़ी डाल दी। इंस्पेक्टर भूषण, अरे शुक्ला जी, आपके भ्रष्टाचार के किस्से मैंने बहुत सुने थे, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। जैसे आपने सोचा था, ये सब कलेक्टर साहब बच्चे नहीं बल्कि आग का गोला है, गोला। ऐसे बोलकर हथकड़ी डालता है। विनायक ने हाथ जोड़कर सब कलेक्टर आनंद मल्होत्रा से कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको एक साधारण आदमी समझकर न जाने क्या क्या कह दिया।
आनंद। विनायक जी, आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपके साहस की वजह से ही मैं इस शुक्ला को पकड़ पाया हूँ। आप जैसे लोग जब सहयोग करते हैं तब यह सिस्टम सुधरता है। आपके जमीन के कागजात कल सुबह 10 बजे तक ऑफिस में मिल जाएंगे। और मुस्कुराते हुए, और हाँ, रिश्वत देने की कोई जरूरत नहीं है। अमित शुक्ला रोते हुए, सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बीवी बच्चा है सर। आनंद। शुक्ला, जब तुम विनायक जी की जमीन छीन रहे थे तब तुम्हें उनके परिवार का ख्याल नहीं आया क्या? जाओ जेल जाओ, सजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। इंस्पेक्टर शुक्ला को लेकर चला गया। आनंद मल्होत्रा ने विनायक की ओर देखा और कहा, विनायक जी, आप अपना बैग लीजिए और सावधानी से घर जाइए। सर आज मैंने जो सबक सीखा है उसे कभी नहीं भूल सकता साहब, धन्यवाद। जाते हुए आनंद मल्होत्रा ने मन ही मन सोचा, भ्रष्टाचार चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और कानून के सामने उसे हारना ही पड़ता है। वह ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए होता है।